तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो टॉपिक है, मतलब एक तरीके से कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ कि कैपेसिटेंस उस पर कैसे निकालें। मतलब छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, मिक्स करके एक साथ कराऊंगा मैं इसमें तुम्हें। देखो, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, देखो इसका ये मतलब डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स दैट प्लेस्ड इन अ पैरेलल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होता है, और सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। देखो, अगर डायग्राम की बात करें ना तो दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक ये है, एक हमारे पास ये प्लेट है, दो प्लेट हो गए यहाँ पे। अब एक जो है ना, ये शीट है, एक तरीके से प्लेट को हम शीट भी मान सकते हैं। ये पॉजिटिव है पूरा, इस तरफ भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरीके से इनको ड्रॉ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ये हो गया। अब देखो, उसके अलावा कुछ जो तुम्हें दो तीन चीज़ें समझने की जरूरत है। देखो, इसके अंदर मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किस तरफ डायरेक्शन करेगी, अपनी इस तरफ को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से वो बाहर की तरफ को जाती है, ऐसे, है ना, सीधी सी बात है ये। अगर नेगेटिव वाले की अगर हम बात करें तो देखो किस तरफ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी तरफ को आएगी, अंदर, इस तरफ अंदर आएगी ऐसे। अब अंदर की तरफ से देखें ना, अगर हम बिल्कुल इसके अंदर अंदर की तरफ से देखें तो लगेगा कि वो सब एक ही जगह जा रही हैं, पर वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव वाली जो है वो बाहर की तरफ जाती हैं, तो इससे दोनों बाहर जा रही हैं और इस तरफ से दोनों अंदर आ रही हैं। ठीक है, और इनका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने डी से डिनोट किया है फिलहाल अभी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब ये तो था मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मानो, पॉइंट चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे इसको मैंने ई2 मान लिया, ऐसे रफली मान रहे हैं इसका, यहाँ पे फिलहाल ये भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे ये ई2 है हमारे पास, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को। अगर ये ई1 है तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ को, पर ये अंदर है और तुम्हें पता है कि क्यों इस तरफ को। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसकी तरफ जाते हैं, ये पॉजिटिव है, इससे दोनों बाहर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना होता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारी, मतलब ये कहीं वैल्यू, कोई और वैल्यू, अलग अलग सारी वैल्यू पुट करनी पड़ती है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ठीक है, इजी करना क्या है, चार चीज़ें जो हमने कहीं कहीं पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं, या इससे पिछले चैप्टर में या पिछली क्लास में पढ़ी हैं, तो वो तुम्हारे काम आएंगे, वो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इस पर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मान लो कि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट इसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं सीधे ही कि इस पर कैपेसिटेंस निकालते हैं। दो तीन चार चीज़ें पहले वो समझ लो। सबसे पहली चीज़ कि एक पैरेलल प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे ई दिखा रखे, तो उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसका भी रीज़न है। पर अगर हम स्टार्टिंग से ही हैं, चलो सीधा कैपेसिटेंस से ही शुरू करते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखेंगे। कैपेसिटेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इससे ये जो हमारी फिगर है, इसमें V का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ और जुगाड़ करने पड़ेंगे धीरे धीरे। देखो, ये जो V है, इस V को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो इससे रिलेट हो। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ठीक है, इससे कैसे रिलेट करेंगे। तो एक और चीज़ हमने पढ़ी है, रिलेशन ऑफ E एंड V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक हमने रिलेशन पढ़ा था, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो इसी चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, उसका क्या रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू ई डॉट डी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दो तीन चीज़ें और समझ आएंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो एक हमने रिलेशन लिखा, एक हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा। और देखो अब हम क्या क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक हमने पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले चैप्टर में, या फिर पहले लिख लेते हैं कि एक शीट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी ना, कि एक प्लेट पे या शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी, इसमें शायद तुम्हें ऐसे याद आ जाए, इस टाइप की शीट थी, उसमें हर जगह चार्जेस वगैरह वगैरह थे, इस तरीके से बना हुआ था वो। तो उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा फॉर्मूला बना था सीधा उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेट, वो हमारे पास आई थी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस दिख जाए कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सिग्मा
बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट पे, ठीक है। एक और चीज़ आखिरी जो हमें यहाँ पे समझानी, इससे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, ये चारों चीज़ें एक ही बार तुम्हें समझ में आ जाएंगी, तो काफ़ी आसानी से तुम्हें दिखता रहेगा कि हाँ मैं कहाँ कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक और चीज़ क्या है, ये सिग्मा की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे सिग्मा कहीं पे भी नहीं है ना, इसकी वैल्यू और मिल जाए। तो देखो एक हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ में पढ़ा था सरफेस चार्ज, उसमें हमने सारा पढ़ा था, सरफेस भी पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक भी पढ़ा था, इस टाइप से। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ये था हमारे पास, इसमें सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। अब हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट, ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने तुम्हें समझा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे लगा दी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जब जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस निकाल देंगे, और इनका भी यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हम ये वैल्यू निकालेंगे ई की, तो ई में सिग्मा रहेगा, अब इस सिग्मा को भी हमें इन नंबर्स में, मतलब इन सारी वैल्यूज़ में ही लाना है, तो उसमें हमें क्यू बाय ए उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, मतलब तब जाके ये सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पे काम भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, तो वैल्यू निकालते हैं, मतलब वो तो लिखा ही हुआ है खैर, कैपेसिटेंस यही लिखता हूँ मैं, दोबारा से लिख देता हूँ, चलो कैपेसिटेंस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे इसको लिख के मैंने जगह ही बर्बाद करी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे, इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट पे कितनी है। अब देखो इस पर कितनी प्लेट है, 2 प्लेट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू वो कितनी होगी, पहली वाली और दूसरी वाली दोनों की मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहली वाली पे कितनी होगी, ये भी प्लेट है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी वाली पे कितनी होगी, ये भी प्लेट है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, मतलब दोनों को प्लस करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 से 2 कट गया, यानी मेरे पास आ गई वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा में वैल्यू है, तो इसको सिग्मा को थोड़ा क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, कौन सा, इसको नाम देते हैं, इसको नंबर 3 का नाम देते हैं। नंबर 3 तो वैसे हमने पुट ही कर दी, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। इसको देते हैं नंबर 3 का नाम, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, हाँ इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1, हाँ। तो इसमें ये जो इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E इक्वल टू हमारे पास आया था सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो अब बन जाएगा हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय ए, यानी कि क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास करंटली क्या आ गई, ये यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब हमें और आगे बढ़ना है, हमें कैपेसिटेंस तक जाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पोटेंशियल बनाना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो अब यहाँ से बनाते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वैल्यू ई की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे करेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेशन नंबर 2, या फिर रोमन नंबर में लिखा है तो इसको रोमन नंबर में लिखते हैं, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो वो इक्वेशन है क्या, V इक्वल टू ई डी, ये हमने रिलेशन निकाला था। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पूरी की पूरी वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे पुट कर लूँगा, ये आ जाएगा क्यू ए साइलम नोट इंटू डी, ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गई अब हमारे पास करंटली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर देंगे सीधा कैपेसिटेंस में, बात खत्म, इतना ही है, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस V इन इक्वेशन 1, पहली वाली में बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और कैपेसिटेंस निकल आएगी हमारी, ठीक है। तो ये कितने आ गए हमारे पास, C इक्वल टू क्यू बाय V, और ये V की वैल्यू क्या है, तो इसको पूरा पुट करेंगे तो Q तो ऐसे ही रहेगा। अब इसकी पूरी वैल्यू क्या है, देखो ये आ जाएगा नीचे ना, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट
और डी, ठीक है। अब देखो इस ऊपर वाले क्यू से ये क्यू कट गया, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएंगी ना ये ऊपर इससे ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, तो सी की जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा कि ये वाला जो ए है ना, ए एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर रहेगा और डी रहेगा इसमें नीचे। चाहे अगर मैं इसको वैसे भी करता तो Q/1 कर देता तो ये ऊपर चला जाता, डी नीचे आ जाता। हाँ नीचे से तो वैसे भी घूम के ही जाता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ही है, डिस्टेंस भी हमें गिवन होगा तो आराम से कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसमें तुम निकाल पाओगे, ठीक है। ये फायदा इसलिए दिया मैंने पहले लिखा था ना क्योंकि चारों बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें समझ में आ गया, बस वैल्यू पुट करते चलेगा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी समझा दिया और ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कितनी कैपेसिटेंस होती है वो भी समझा दिया, ठीक है। दैट्स इट।